Hi everyone, welcome to my channel. Asmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. But 36 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद वो अपनी हैंड में थोड़ा सा हेवी फील करने लगता है। तब जंगकुक अपने आइज को ओपन करते हुए जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखता है। तब जंगकुक देखता है उसके हाथ को पकड़ते हुए तंग उसकी हैंड के ऊपर अपने सिर को रखकर पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। वो क्या ड्रीम देख रहा था, पर जंगकुक तुरंत ही अपने हाथ को तंग के हाथ से हटा लेता है और उसके बाद वो तंग की तरफ बिल्कुल भी टर्न नहीं होता है जो मूव करने लगा था। तब जंगकुक जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। तब तंग सोले सोले अपना आइज को ओपन करते हुए बेड की तरफ देखता है। तब वो देखता है जंगकुक वहाँ पर नहीं था। इसे देखकर तंग जो थोड़ा सा शॉक था, पर वो जब बाथरूम की डोर लॉक होने की आवाज़ सुनता है तब तंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है कि जंगकुक अब बाथरूम में गया है। और उसके बाद तंग जो खुद भी बेड से उठ जाता है और जल्दी से वो खुद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है दूसरे रूम में, क्योंकि तंग कल से बिल्कुल भी सेंस नहीं किया था, जबकि वो बारिश में भी भीग गया था। फिर तंग जो फ्रेश होने के बाद जल्दी से फिर से जंगकुक को चेक करने के लिए आता है। तब तंग आकर देखता है जंगकुक अपने हेयर को हेयर ड्रायर से सुखा रहा था। तब तंग जंगकुक के पास आते हुए वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और जंगकुक की सॉफ्ट हैंड से हेयर ड्रायर को ले लेता है और जंगकुक की हेयर को ड्राई करने में हेल्प करता है। तब जंगकुक हर वक्त सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। फिर हो जाने के बाद तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, तुम क्या ठीक हो? तब जंगकुक हम अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, तुम अपने मॉम डैड को मिस कर रहे हो? तब ये सुनकर जैसे जंगकुक को एक सेकंड के शॉक लग जाता है। क्या तंग सच में अभी उससे ये पूछा है कि वो अपनी मॉम डैड को मिस कर रहा है या फिर नहीं? तब तंग कहता है, अगर तुम मिस कर रहे हो तो फिर हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स के घर में जा सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक इस बार और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तंग की तरफ एकदम शॉक होकर देखने लगता है। तब तंग इसे देखकर जंगकुक की फोरहेड और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, अगर तुम मिस नहीं कर रहे हो तब भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अब फोर्स नहीं करूँगी। तुम जो चाहते हो वो हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ तुम अगर चाहते हो कि तुम बाहर जाना चाहते हो तब भी तुम जा सकते हो, पर मेरे साथ मैं नहीं चाहती हूँ मेरे लिटिल हस्बैंड को कोई भी हिट करने की हिम्मत कर पाए। तब जंगकुक फिर से चुप हो जाता है। तब तंग कहता है, मैं एकदम सीरियस हूँ, तुम हर एक चीज़ कर सकते हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज तुम्हारी फ़ोन वापस कर दूंगी और तुम उससे अब यूज़ कर सकते हो, और मैं आज तुम्हारी फेवरेट ब्रेकफास्ट भी रेडी करूंगी। और ये कहकर तंग जो स्माइल करते हुए जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक अभी भी कॉन्फ्यूज था कि असल में तंग को क्या हो गया है, वो क्या ठीक है। फिर तंग नीचे जो ब्रेकफास्ट रेडी कर ही रहा था तभी उसे अचानक से कॉल आने लगता है। तब तंग देखता है ये अननोन नंबर से था। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से कहता है, हेलो मिस्टर किम। तब तंग वॉइस को सुनकर ही जो समझ पाता है भी था। तब तंग की फेस पर अपने आप ही एक बड़ा सा बॉक्सी स्माइल आ जाता है और तंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बोलो। तब भी कहता है, मिस्टर किम, मैं जैसा कहा था आज मैं घर जाने वाले हूँ और ये मेरी फ़ोन नंबर है, तो फिर इसे सेव कर लेना और जब तुम लोग की बेबी आ जाए तब मुझे ज़रूर कॉल करना, ठीक है? मैं उससे मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब ये सुनकर तंग जो फिर से स्माइल करता है और कहता है, अपनी ख्याल रखना और मैं तुम्हें कभी कभार कॉल करूँगी, मेरी कॉल को ज़रूर उठाना। तब वे कहता है, क्यों नहीं, मैं आपके लिए हर वक्त फ्री हूँ। तब ये सुनकर तंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, ओके, अपना ख्याल रखना। तब वे कहता है, और आपका भी। तब तंग अचानक से कहता है, एक मिनट, मैं तो तुमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तब वे कहते, क्या? तब तंग कहता है, तुम क्या मैरिड हो, तुम्हारी फैमिली है? तब ये सुनकर दूसरी तरफ भी जो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो तुरंत कहता है, हाँ मेरी एक हस्बैंड है और उसके साथ मेरी 3 चाइल्ड भी है। तब ये सुनकर
तंग के फेस पर और भी बड़ा एक स्माइल आ जाता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहना और जब मैं बुलाऊंगी तब अपनी फुल फैमिली को लेकर आना। तब वे फिर से हाँ कह देता है। फिर तंग कहता है तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगा, जल्दी से जाओ। और ये कहकर तंग उससे बाय कहता है और कॉल को कट कर देता है। फिर तंग जो हैप्पीली कुकिंग करना फिर से स्टार्ट कर देता है और वो कुछ मिनट बाद जंगकुक की फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है और उसे जल्दी से टेबल पर लगाते हुए जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर रूम में जाने के बाद तंग जाकर देखता है जंगकुक सैड होकर विंडो के पास बैठा हुआ था। तब तंग जंगकुक के पास आते हुए उसे सॉफ्टली कहता है चलो अब तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना होगा। तब जंगकुक सोली हमें अपना सिर हिला देता है और उसके बाद विंडो के पास से उठते हुए और जब जाने ही वाला था तभी तंग उसे बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और शॉक होते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम। तब तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देता है और स्माइल करते हुए जंगकुक को लेकर जल्दी से नीचे की तरफ चले जाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है जो सिर्फ और सिर्फ स्माइल कर रहा था। पर जंगकुक झूठ नहीं कहेगा, तंग को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर जंगकुक को लेकर तंग जो एक सीट पर बैठ जाता है और तंग के लैप पर जंगकुक बैठा हुआ था। तब जंगकुक तंग को तुरंत कहता है मैं खुद की सीट ले सकती हूँ। तब तंग जंगकुक की फेस को अपने हाथ से बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है मैं तुम्हारी हबी हूँ, मैं क्या तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्या इतनी भी ज़्यादा हक नहीं है, मैं ज़रूर ये सब कुछ कर सकती हूँ राइट, तो फिर मुझे मेरे हक को दो। और ये कहकर तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक जो फिर से शॉक था पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। तब तंग जो जंगकुक को तुरंत ब्रेकफास्ट ऑफर करता है। तब जंगकुक तंग के हाथ से तुरंत ब्रेकफास्ट को ले लेता है और जल्दी से खुद अपने हाथों से खाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है तंग उसके साथ और भी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगे और इस वजह से जंगकुक जल्दबाजी में अपने फूड को फिनिश करने लगता है। तब इसे देखकर तंग सिर्फ स्माइल कर रहा था और अपने मन में कहता है इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों हो तुम। और ये कहकर तंग स्माइल करने लगता है। फिर जंगकुक के ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद जंगकुक तुरंत तंग को कहता है अपने ब्रेकफास्ट करो और अपने वर्क के लिए चले जाओ। और ये कहकर जंगकुक तंग के लैप से उतरने की ट्राई करता है। तब तंग कहता है मेरी ब्रेकफास्ट करने की मूड नहीं है, चलो हम लोग क्यों ना आइसक्रीम शॉप में जाएं, ऐसे भी तुम पसंद करते हो। तब जंगकुक जो फिर से शॉक हो जाता है और कहता है क्या। तब तंग कहता है हाँ मैं तुम्हें जो कहा हो चलो वही करते हैं, और ऐसे भी मैं सोच रहा हूँ मैं 1 मंथ के लिए ब्रेक लूँगी और मेरी जगह पर कोई और वर्क करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने वर्क पर जाओ। तब तंग जंगकुक के आइस में डर देख पा रहा था और तंग समझ पा रहा था ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके पास्ट के रूड बिहेव की वजह से हुआ है जो तंग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। फिर तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगी तुम्हारी परमिशन के अलावा। और ये कहकर तंग फिर से अपने बॉक्स से स्माइल दिखाने लगता है। तब जंगकुक कहता है तुम ऑलरेडी मुझसे टच कर रहे हो। और ये कहकर तंग के हाथ की तरफ जंगकुक इशारा करता है। तब जंगकुक कहता है मेरी मतलब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होंगी, किस तो कर ही सकती हो और इस तरह से टच भी कर सकती हो पर इंटीमेट बिल्कुल भी नहीं होंगी। तब ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहता है मेरे साथ अब आइसक्रीम शॉप में चलो। और ये कहकर तंग जल्दी से उठ जाता है और उसके बाद जंगकुक को फिर से बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर रूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से तंग जंगकुक के लिए कुछ क्लोथ को क्लोजेट से निकालता है और जंगकुक को लॉन्ग कुछ कंफर्टेबल ड्रेस देते हुए कहता है तुम इसे वेयर करोगे ताकि तुम्हारी इस स्टमक को कोई भी ना देख पाए, और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी इस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फिगर को लेकर कोई भी अनप्रॉपर कुछ भी सोचने लगे, ना तो कोई गेस्ट भी कर पाए कि तुम्हारी बॉडी की साइज़ क्या है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद तंग के हाथ से क्लोथ को ले लेता है और जल्दी से चेंज करने के लिए चला जाता है। फिर जंगकुक जो तंग ने जैसा कहा था वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्लोथ को वेयर किया था, और उसके बाद वो बाहर आने के बाद तंग जंगकुक की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है
तुम हमेशा की तरह ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तब ये सुनकर जंकुक और कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर तंग सॉफ्टली जंकुक के हाथ को पकड़ता है और जंकुक को लेकर जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग जो जल्दी से अपनी कार को निकालता है और जंकुक को सॉफ्टली कार में बैठने में हेल्प करता है और उसके बाद खुद भी कार में बैठते हुए कार को ड्राइव करने लगता है। फिर वो लोग जो आइसक्रीम शॉप की तरफ चला जाता है। आइसक्रीम शॉप में जाने के बाद तंग सॉफ्टली कार को ओपन करते हुए जंकुक की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है, पर जंकुक तंग के हाथ को पूरी तरह से इग्नोर करके कार से निकल जाता है। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंकुक सोच रहा था कि तंग उसके ऊपर गुस्सा होगा, पर ऐसा नहीं था। पर जंकुक बिल्कुल भी क्या नहीं करता है और तंग को इग्नोर करते हुए शॉप के अंदर चला जाता है। तब तंग जंकुक को फॉलो करने लगता है। फिर जंकुक और तंग शॉप में जाने के बाद तंग जंकुक की फेवरेट हर एक आइसक्रीम को ऑर्डर करने लगता है। तब जंकुक तुरंत तंग को रोकते हुए कहता है, मुझे इतनी ज़्यादा आइसक्रीम नहीं चाहिए। तब तंग कहता है, पर मुझे पसंद है, तुम जितनी ज़्यादा खा सकते हो इतनी खाओ और ना खा सकते हो तो फिर रख दो, ये किसी और को हम लोग दे सकते हैं। तब ये सुनकर जंकुक जैसे एकदम से शॉक हो जाता है और कहते क्या। तब तंग कहते हैं, हाँ अगर तुम फिनिश ना कर पाओ तो फिर इस हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे हम लोग इसे दे सकते हैं। तब ये सुनकर जैसे जंकुक फिर से शॉक हो जाता है, पर जंकुक फिर से चुप हो जाता है। तब तंग खुद भी और कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक खुद भी सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम की तरफ ही ध्यान देने लगता है। जंकुक की तरफ तंग हर वक्त सिर्फ और सिर्फ देख रहा था, जैसे तंग जंकुक को खाना चाहता है। पर तंग अपने लास्ट को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था जब वो क्यूट तरीके से आइसक्रीम को खा रहा था और उसके लिप्स की कॉर्नर में थोड़ा सा आइसक्रीम भी लग जाता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करते हुए जो तुरंत अपनी हाथ जंकुक की तरफ बढ़ाने लगता है। तब जंकुक जब इसे नोटिस करता है तब वो पीछे की तरफ झुकने लगता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करते हुए अपनी सीट से उठ जाता है और जंकुक के नेक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए जंकुक की तरफ झुकने लगता है। तब जंकुक जैसे एकदम से शॉक हो गया था। तब तंग सॉफ्टली जंकुक के एकदम से करीब चला जाता है। तब जंकुक तंग के हॉट बीट को अपने फेस पर फील कर पा रहा था। तब तंग जंकुक के आइस की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा डर रहा था और जंकुक की पप्पी आइस सिर्फ और सिर्फ तंग की तरफ ही था। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने थंब से जंकुक के लिप्स के कॉर्नर से आइसक्रीम को क्लीन कर लेता है। ऐसे तो तंग की इरादा था कि वो जंकुक को किस करेगा, पर जंकुक को घबराते हुए देखकर तंग अपनी इरादा को बदल लिया था और तंग जो जल्दी से जंकुक के पास से दूर चला जाता है क्योंकि वो और जंकुक को डराना नहीं चाहता है। तब जंकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तंग अपने थंब को सॉफ्टली लिक कर लेता है। तब जंकुक इसे नोटिस करता है, पर वो तुरंत तंग की तरफ देखना बंद कर देता है और फिर से अपना आइसक्रीम की तरफ ध्यान देता है। तब इसे देखकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है, तुम जब शाय फील करते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। तब इसे सुनकर जंकुक तंग की तरफ देखता है और अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, मैं शाय फील नहीं कर रही हूँ, तुम जो सोच रहे हो वो पूरी तरह से गलत है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं शाय फील करूँगी। तब इसे सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके तुम शाय फील नहीं कर रहे थे, मेरी बनी बॉय जो कहता है मैं उसकी हर एक बातों पर ट्रस्ट करूँगी, पर मुझे ऐसा ही लगा कि तुम शाय फील कर रहे हो। तब जंकुक और कोई भी आंसर नहीं देता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।